हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिग्नलिंग। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमने नीट के लिए क्लासेस चला रखी हैं उसके लिए हमारा अगला टॉपिक आज जिसका नाम है गैमीटोजेनेसिस या फिर युग्मक जनन। और इस वीडियो में हम गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर शुक्र जनन की बात करने वाले हैं। उसके बाद जो अंड जनन की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। और यदि आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बायोलॉजी से जुड़े हुए किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्स पर जानकारी या फिर हम कह सकते टॉपिक पर जानकारी लाते रहते हैं। तो चलिए देर रखा तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो हमारा पिछला लेसन है या फिर इसी लेसन के ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो कुछ हमने 2 वीडियो बना रखे हैं। इसके अलावा जो हमारा पहला लेसन है उसकी पादपों में लैंगिक जनन या फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, वो वाला भी हमने पूरा कंप्लीट लेसन कर रखा है। तो आप उन लेसन को जाकर देख सकते हैं। हमने जो भी वीडियो हमारी वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हैं। हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है लेसन वाइज, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। चलिए देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गैमीटोजेनेसिस की। गैमीटोजेनेसिस को हिंदी में युग्मक जनन भी बोला जाता है। गैमीटोजेनेसिस का अर्थ होता है गैमीटो का अर्थ है गैमिट और जेनेसिस, जेनेसिस मतलब जनन। तो क्या हो जाएगा, युग्मक का जनन या फिर युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण कैसे होता है? अभी युग्मक कौन कौन से होते हैं? अगर हम मेल में बात करें तो मेल में होता है स्पर्म या फिर शुक्राणु, जैसा आपको पता है, और फीमेल में होता है ओवम। तो ये क्या होते हैं? युग्मक या फिर गैमेट होते हैं। इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अगर हम शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया की बात करेंगे, स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया की, तो उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या हो जाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस को देख लेते हैं। पहली जो प्रोसेस हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इसमें क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस की यदि हम बात करें तो ये प्रारंभ होती है कहाँ से? वृषण से। तो वृषण में देखते हैं, वृषण में जो टेस्टिस होते, वृषण में या टेस्टिस में क्या होती है, प्रारंभ होती है। और उसके बाद यदि हम बात करें वृषण एवं टेस्टिस की कुछ संरचनाएं होती हैं जिनमें, जिनको हम बोलते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स। सेमनीफेरस टिब्यूल्स में पाई जाती हैं हमारी मेल जर्म सेल्स। सेमनीफेरस टिब्यूल्स में पाई जाती हैं मेल जर्म सेल्स जो 2n या फिर जिनमें गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, और जो आगे चलकर विकसित करती हैं स्पर्मेटोगोनिया, या जिनसे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। और यही स्पर्मेटोगोनिया आगे चलकर ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, बनती है या विकसित होती है किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसी होती है? 2n। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती है? 2n या फिर द्विगुणित होती है। उसके बाद यदि हम देखें तो उसके बाद यहाँ आप देख पाएंगे फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की हम बात करें, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में एक विभाजन होता है मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री फर्स्ट। अब ये जो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है इसके तहत क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या n हो जाती है, यानी कि 2n n हो जाती है। 2 भागों में विभाजित हो जाती है, 2 सेल्स बनती हैं। और ये जो दोनों सेल्स होती हैं, इन दोनों सेल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये होती है n या फिर आगुणित। उसके बाद फिर से इनमें एक मियोसिस सेकंड होता है, लेकिन ये जो सेकंड वाला मियोसिस होता है ये होता तो मियोसिस है, लेकिन ये माइटोसिस से हम कह सकते हैं समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है। इसमें देखो 2n बनते हैं, इससे भी n बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन है, n बनते हैं, लेकिन ये समसूत्री विभाजन की तरह होता है, इसीलिए n से n वाली कोशिकाएं बनती हैं। अब ये जो 4 सेल्स हमारे पास बनी, 4 सेल्स को हम बोलते हैं आगतिशील स्पर्मेटिड। ये क्या कहलाती है? हमारी आगतिशील स्पर्मेटिड होती हैं ये, इनको स्पर्मेटिड बोलते हैं, आगतिशील स्पर्मेटिड। अब ये जो स्पर्मेटिड है ये उसके कुछ समय बाद हम कह सकते हैं इसके बाद ये रूपांतरित होती हैं या मॉडिफाइड होती हैं शुक्राणु में, स्पर्म में। तो ये बनते हैं हमारे चलनशील स्पर्म या फिर शुक्राणु। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म या फिर शुक्राणु बनते हैं मॉडिफिकेशन के बाद। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ प्रोसेस दे रखी है हमने, स्पर्मिएशन, स्पर्मियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस की हम बात करें तो स्पर्मेटिड का स्पर्म में फॉर्मेशन, जैसा भी हमने बात करी थी, आगतिशील स्पर्मेटिड का स्पर्म में फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। स्पर्मिएशन की यदि हम बात करें, स्पर्मिएशन क्या कहलाएगा? पोषण ग्रहण करने के बाद जो स्पर्म या शुक्राणु होते हैं सर्टोली सेल से, सेमनीफेरस टिब्यूल से स्पर्म के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, सर्टोली सेल से पोषण प्राप्त करके और सेमनीफेरस टिब्यूल से जो बाहर आते हैं उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है? जो स्पर्म है उनको पोषण प्रदान करने की प्रक्रिया, या वो जो पोषण प्राप्त करते हैं उस प्रक्रिया को हम स्पर्मिएशन कहते हैं, जब वो पोषण प्रदान करके सेमनीफेरस टिब्यूल से बाहर जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात करी थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर शुक्र जनन, हिंदी में बोलेंगे इसको शुक्र जनन, क्या है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने नीट के उद्देश्य से, और यदि आप 12th की तैयारी करें उसके लिए आप इसको समझ सकते हैं, नीट के उद्देश्य से आप इसको ध्यान रख सकते हैं।
स्पर्मेटोगोनिया 2n होती है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसी होती है, 2n होती है। और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद यदि हम बात करें जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है वो होती है n। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और स्पर्मेटेड का स्पर्म में फॉर्मेशन, ये जो स्पर्मेटेड होती हैं इनका स्पर्म या शुक्राणु में फॉर्मेशन क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्म का पोषण प्राप्त करके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना वो कहलाएगा हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हमने आज इसके अलावा यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम इससे जुड़ी जो टॉपिक्स हैं उन पर जानकारी लगातार ला रहे हैं और एग्जाम तक लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में, और यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और या फिर ये जो नोट्स हैं आप इनको PDF फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी सिग्नलिंग के नाम से। वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से ये नोट्स आप प्राप्त करके इनको आसानी से आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली